मायावी घोड़ा। एक जंगल था। कभी कभी राक्षस जंगल में आ जाता और कोई भी जानवर उठाकर ले जाता। जब भी वह राक्षस आता, सारे जानवर अपनी जान हथेली में लेकर सहम कर रहते थे। इस बार राक्षस आया, सबको भयभीत करके उसने बकरी को उठाया और चला गया। उसी जंगल में एक घोड़ा है। यह बहुत अच्छा है, लेकिन नादान होने के कारण जंगल के अन्य सभी जानवर उसकी हंसी उड़ाते थे। अरे घोड़े, हमें एक बार इस जंगल में घूम कर आना होगा। चलो दौड़ प्रतियोगिता करें, हिरन ने पूछा। अरे कहाँ? वो कहाँ दौड़ सकता है? और ऊपर से शर्मिला, कोई काम नहीं कर सकता। लोमड़ी ने मजाक उड़ाया। उन बातों पर सारे जानवर ठहाका लगाकर हंसे और मजाक उड़ाने लगे। मैं भी सभी की तरह ही हूँ, फिर मेरा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। उदास होकर घोड़ा वहां से चला गया। जंगल में चल रहा घोड़ा अकेला डर डर कर आगे बढ़ रहा है। इसी बीच उसके सामने एक अजीब सा रूप दिखाई दिया। वह नजारा देखकर घोड़ा और भी डर गया। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम दर्द में लग रहे हो बेटे, बताओ तुम्हारी मुश्किल क्या है, मैं हल करूँगा। इतने अच्छे तरीके से बोलने पर घोड़े को हिम्मत मिल गई और अपना सारा दर्द बता दिया। तुम्हें देखकर अफसोस होता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादू के घोड़े में बदल दूंगा। इससे तुम तेज दौड़ सकते हो, कुछ भी जीत सकते हो। ये कहकर उसने उसे एक जादू घोड़े में बदल दिया। घोड़ा बहुत खुश हुआ कि वह इतना शक्तिशाली हो गया है। वह तेजी से दौड़ा और अपने साथियों के पास गया। क्या आप फिर से आ गए? क्या तुम दौड़ने के लिए तैयार हो? हिरन ने उससे पूछा। ये हिनहिनाना देखकर यही लग रहा है कि ये अपनी जान पर ले आया। लोमड़ी ने ठहाका लगाकर कहा। साथ ही बाकी जानवर भी घोड़े पर हंस पड़े। हालांकि इन सबको अनदेखा करते हुए घोड़ा चुपचाप खाना खा रहा है। कुछ देर बाद राक्षस जोर जोर से शोर करते हुए वहां पहुंच गया। सभी जानवर डर के मारे भागने लगे। राक्षस एकदम से लोमड़ी को उठा लिया और चला गया। इस बार घोड़ा राक्षस के पीछे तेजी से दौड़ा, फिर राक्षस को रोक लिया और युद्ध में उतर गया। आखिरकार राक्षस जादुई घोड़े के हाथों मर गया। लोमड़ी को लेकर घोड़ा अपने साथियों के पास आया। घोड़े ने कैसे सबसे शक्तिशाली राक्षस को मार डाला, लोमड़ी ने वहां जो कुछ भी देखा था वहां सबको बताया। यह सुनकर सभी जानवर दंग रह गए। हमें अपनी ताकत जानने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। हम हमारे दुश्मन को हरा लें, वही काफी है, ऐसा घोड़े ने कहा। इतने दिन घोड़े का मजाक उड़ाने के लिए उन सभी जानवरों ने उससे माफी मांगी और बाद में उन्होंने घोड़े को अपना नेता बनाया। गुड़िया घर, कहानी सीख के साथ। एक जंगल में एक कबूतर और एक कछुआ रहते थे। कबूतर बहुत ही अच्छा था, अपने काम से काम रखता था और किसी को कुछ नहीं कहता था। पर कछुआ बहुत घमंडी था, सबका मजाक उड़ाता था। किसी न किसी को कुछ ना कहे तो उसको नींद ही नहीं आती थी। एक दिन अपने घोंसले में बैठे कबूतर से पूछा, ओ कबूतर, क्या ये तुम्हारा घोंसला है? कबूतर खुश होकर बोला, हाँ, ये मेरा गुड्डा घर है, बड़ी मुश्किल से मैंने ही बनाया। ये सुन कछुए ने कहा, इससे तो अच्छा मेरा कवच ही होगा। ये कहकर उसका मजाक उड़ाया। इससे क्यों उलझूं, समझकर कबूतर चुप हो गया। फिर भी कछुआ छोड़ा ही नहीं। धूप हो या बारिश हो, सब घोंसले को छूते हैं लगता है। पता नहीं उसमें कैसे रह रहे हो। मैं तो धूप हो या छाँव हो, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती। मैं तो बड़े मजे से रहता हूँ इसके अंदर, और मेरे पास ये तो जन्म लेते साथी था। कहते हुए टींगे मार दिया। ये घोंसला मैंने अपने आप बनाया, इसलिए ये कैसा भी हो मुझे अच्छा लगता है।
कहते हुए कबूतर किसी और बात के लिए ना रुकते हुए आहार की तलाश में उड़ गया। कुछ दिनों में कबूतर के पास उसका मित्र तोता और कछुए के पास उसका मित्र खरगोश आए हैं। पेड़ के ऊपर कबूतर तोता, पेड़ के नीचे कछुआ और खरगोश बातें कर रहे हैं। बारिश का मौसम होने की वजह से बारिश की छोटी सी बूंद पड़ने लगी और जल्दी ही बड़ी बारिश में बदल गई। तुरंत कबूतर और तोता भीगे बगैर अपने घोंसले में चले गए। कछुआ अपने कवच में चला गया, पर उसका मित्र खरगोश छांव ना होने के कारण बारिश में भीगते ही रह गया। कछुआ भी कुछ नहीं कर सकता था, दुखी होकर देखते रहने के अलावा। तब कबूतर ने खुशी से कहा, सिर्फ तुम अपने कवच के अंदर रह सकते हो, पर मेरे घर में तो मेरे मित्र भी आराम से रह सकते हैं, इसीलिए मुझे मेरा गुड्डा घर बहुत पसंद है। कबूतर के बातों की सच्चाई समझकर कछुए ने फिर कभी भी सामने वाले का मजाक उड़ाना और डींगे मारना नहीं किया। छोड़ू बंड बाबू। एक दिन बंड बाबू गांव के जमींदार के पास गए और कहा, जमींदार जी, हमारा देश बहुत दूर है। मैं अभी इस शहर में आया हूँ। मैं बहुत बलवान हूँ। मैं एक बार पहाड़ को भी ऊपर उठाया था। मैं सैकड़ों शेर दूध पीता हूँ। मैं बाघों और शेरों से भी लड़ता हूँ। जमींदार उसके बलिष्ठ शरीर को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसकी बहुत तारीफ की। ऐसे वीर का हमारे गांव में होना बहुत उपयोगी होगा। कहकर उन्होंने उसका वहाँ रहने की सभी व्यवस्थाएं की। वास्तव में बंड बाबू के पास वहाँ कोई काम नहीं होता था। सुबह उठकर व्यायाम करना, राहगीरों को अपनी मांसपेशियां दिखाना, व्यायाम करना और थक जाने की वजह से 50 अंडे, 10 मुर्गे खाकर 100 सेर दूध पीना, जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से खराटे मारकर सो जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शहर से सटा एक बड़ी पहाड़ी है। वह पहाड़ एक जंगल की तरह था और उस पहाड़ी पर जंगली जानवर थे। रात में भेड़िए, भालू और शेर जैसे जानवर गांव में आते जाते और अक्सर मवेशियों को उठा कर ले जाते थे। कई बार इंसानों को भी हानि पहुंचाते थे। उस गांव के लोग हमेशा जमींदार से उनकी मुश्किलें दूर करने की शिकायत करते थे। इस बार जमींदार को बंड बाबू और उसके कारनामों की याद आई और कहा, तूने कहा था कि तूने एक पहाड़ उठाकर गिरा दिया है। मुझे वो याद है। अब इस नगर के पास के एक जंगल में एक पहाड़ है, उसे उठाकर फेंक दे। उसके लिए वह वीर सहमत हो गया। बंड बाबू का पर्वत को उठाने का दिन आ ही गया। उस दिन उसने बहुत सारा दूध पिया और सामान्य से अधिक खाना खाया। जमींदार के साथ साथ उस गांव के कई लोग पहाड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी देर कसरत करने के बाद उसने कहा, जमींदार जी, अपने आदमियों से कहिए कि पहाड़ खोदे, फिर मैं उसे उठाऊंगा और उठाकर फेंक दूंगा। यह सुनकर जमींदार पागल हो गए। उन्होंने कहा, पहाड़ की खुदाई? आपने तो कहा था कि आप पर्वत को उखाड़ फेंक सकते हैं। हाँ, मैंने कहा मैंने पहाड़ उठा लिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैंने खुद उठाकर फेंक दिया। उसने आराम से जवाब दिया। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इसकी बातों पर यकीन करके हम इसको बेवजह इतने दिनों तक खिला पिला रहे थे। निकालो इसे यहाँ से। इतना कहते ही गांव वालों ने छोड़ू बंड बाबू को वहाँ से भगा दिया। कहानी की सीख ये है कि अपने आप का बड़प्पन करना कठिनाई लाती है। मेरा नाम गजचोर है। मेरी माँ का जन्म सीनियर NTR गजचोर फिल्म देखते हुए हुआ था, इसलिए मुझे गजचोर उपनाम दिया गया था। उस नाम के देने के बाद भी अगर मैं डाकू नहीं बना तो
ये मेरे माँ बाप के लिए अपमान होगा। ये सोचकर मुझे जब से नाम दिया गया है तब से ही मैं चोरी करना शुरू कर दिया था। अब मेरा पेशा वरिष्ठ चोर है। मेरा नाम यमचोर है। मेरा जन्म मेरी माँ जूनियर एनटीआर यमचोर फिल्म देखते हुए हुआ था, इसलिए मेरा नाम यमचोर रखा गया। उस नाम के बाद भी अगर मैं चोर नहीं बनूंगा तो ये हमारे माता पिता का अपमान करने जैसा होगा, और यही सोचकर मैं चोरी करना शुरू कर दिया। अब मेरा पद कनिष्ठ चोर। नमस्कार गज चोर शिक्षक, आज से मैं चोरी करने के लिए एक शिष्य के रूप में आपके साथ शामिल हो रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। यमचोर के शिष्य को जल्दी मिलेगा नंबर 1 नेशनल थीफ अवार्ड। अरे यमचोर, आपके पास शिष्य के रूप में नामांकन करने के लिए कौन सी योग्यता है? मुझे पता है कि आप कुछ इस तरह मांगते हैं, तभी आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपनी आंखें बंद करते समय आपका पर्स मांग लिया। आपको वापस कर दूं या इसे रख लूं? अरे इससे पहले मेरे पास जिबख्तरे और घराना चोर नाम के 2 लोग थे। वह है असली शिष्य। मेरे स्केच बनाने से पहले वे अपना काम खत्म कर देते थे। मैं आपको उनके बाद उन स्टैंडर्ड्स के चोर के रूप में देखता हूँ। शाबाश, अच्छे लगे। ये तो आपका प्यार है। चलो ठीक है, तुमने कहाँ तक पढ़ा? बीटेक में कॉलेज टॉपर था गुरुजी। इतना पढ़ाई करने के बाद कोई ऑनलाइन चोरी ना करके इस पुराने रास्ते पर क्यों आए हो भाई? अरे हाँ गुरुजी, बोर हो गए गुरुजी। दरअसल दूसरा अगर मासूम है तो मांगते ही ओटीपी दे देता है। थोड़ा होशियार हो तो उसका गुरुजी कार्ड स्कैन करके क्लोन करके पूरे अकाउंट खाली कर देता हूँ। क्या बताए गुरुजी, ये तो बिना हिले डुले एसी केबिन में करने वाले काम है। शरीर की एक्सरसाइज नहीं होती, जो खाते हैं वो पच नहीं रहा है गुरुजी। उस पर बीपी और शुगर, कितने खाते लूटने पर भी, कितना कमा लेने पर भी क्या फायदा जब सेहत ठीक नहीं है। वो पुराने दिन बेहतर थे। अगर 4 का पीछा किया जाता, पागलों की तरह दौड़ना, पीछा करना, मस्ती में दीवार कूदना, ये हमारे चोरों के पूरे शरीर को फिट रखता है। इसलिए यमचोर, पुराने दिन सुनहरे दिन होते हैं। हाँ गुरुजी। गज चोर गुरुजी, सबसे पहले आप मुझसे चोरी कहाँ करवाएंगे? जुबली हिल्स में या बंजारा हिल्स में? नहीं, छत्तीसगढ़ में। ये क्या, बिहार यूपी राजस्थान से चोर यहाँ आए और हम वहाँ जाए? रोमांच वही तो है। मैं बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा। गुरुजी, जब आपने दूसरे राज्य का नाम लिया तो मुझे भी एक अच्छा झटका लगा। कब छत्तीसगढ़ जाएंगे ये सोचकर खुशी उमड़ रही है। अब जब तक मैं अपनी चोरी की ताकत नहीं दिखाता तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तो सोना मत, आज रात को ही हमारा सफर है। बस में या ट्रेन में गुरुजी? हम ऐसी चोरी के लिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए फ्लाइट में। वो देखो, हमारा चोरी करने वाला जगह। वाह, क्या बात है, लोकेशन जबरदस्त है। बहुत सारे गैंग पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। चोरी करने में इतना तो कंपटीशन होनी ही चाहिए। महिला चोर भी शामिल हो गई है रे भाई। चूँकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, अगर चोर रानी प्रकट होती है तो मैच फिक्स कर दूंगा मैं। अरे, हमारे पास ऐसे वीक पॉइंट्स नहीं होनी चाहिए। हम पुलिस को मिल जाएंगे। क्या आपने देखा कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगी है? हाँ गुरुजी, चोरी यानी इस दायरे में होनी चाहिए, लेकिन मैं लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानता। तुम भी तब से देख रहे हो, वहाँ टीला दिखता नहीं है। टीले जैसा दिखता है। वो टीला क्या है? गोबर का टीला। हाँ, वही हमारा टारगेट है। अभी हम यहाँ गोबर चुराने के लिए फ्लाइट से आए हैं। ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? छी छी, बहुत छत्तीसगढ़ मतलब मैंने सोचा कि हम कोई सोने या हीरे की खदान से चोरी करेंगे। छी छी। गोबर ही है कहकर उसे इतनी हीन भाव से मत देखो। घर के चोर, नकाबपोश चोर, लुटेरे, समुद्री लुटेरे यहाँ आकर गोबर चुराकर जीवन में सेटल हो जाते हैं। तुम क्या जानो उस गोबर का मूल्य क्या है?
बच्चे, गोबर ही तो है कहकर अगर फेंक दोगे तो मैं गला काट दूंगा तेरा। अरे बाप रे, इस गोबर का इतना डिमांड है क्या? क्या तुमने खबर नहीं देखा? हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। यहाँ तक कि सरकार इस गोबर को बहुत सारे पैसों से खरीद रही है। चलो उस पैसे से आनंद ले, ठीक है? ठीक है गुरुजी। फिर अटैक करो। गज चोर, तुम पर विश्वास किया था और तुमने मुझे छत्तीसगढ़ लाकर गोबर में विसर्जित कर दिया। डांटो मत यमचोर, कोई खाद पर भी साइलेंसर या लेजर रेस लगाता है क्या?